हेलो फ्रेंड्स, ये है गुड़ का पानी। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद बनाना सिखाऊंगी। एक्चुअली आज हम करेंगे बरसात की सब्जियां लगाने की तैयारी। और ये देखिए, ये है दही। ये दही है कम से कम 10 से 12 दिन पुराना। दही अगर आप 3 महीने तक भी पुराना करके रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और ये जो डब्बा है इसमें है लिक्विड काऊ डंग कंपोस्ट। टब में है मेरे गार्डन सॉइल, और इस बकेट में है उपले, भीगे हुए उपले। इन उपलों को मैंने छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लिया है। बड़े बड़े जो उपले थे उनको तोड़ के छोटे छोटे उपलों में टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया था, और मैंने इसे 5 दिन भिगा दिया था। वैसे इसको 24 आवर्स भी भिगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने इसे 5 दिन भिगाया था। भिगाने के बाद मैंने इसे अच्छे से छान लिया, और जो इसका लिक्विड बचा उस लिक्विड को मैंने 1:5 के फॉर्मूले से सारे प्लांट्स में डाल दिया, बहुत अच्छे से गुड़ाई करके। ये डब्बे में मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए रखा है कि इससे इस तरह का लिक्विड निकला हुआ था। और लिक्विड निकालने के बाद जो ये उपले बच्चे भीगे हुए देखिए, इसे मैं बहुत अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में मसल ले रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जितने छोटे टुकड़े होंगे उतने इजीली डिकम्पोस्ट होंगे। और इसकी जब खाद बनेगी तब ये खाद बिल्कुल काली हो जाएगी, इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होगी, ये लाइट वेट होगी, भुरभुरी होगी। दूसरी बात, ये बनने के बाद इसकी क्वांटिटी अप्रोक्स 40 to 50% हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उपले मसल के जब हम रख देंगे खाद बनाने के लिए, तो खाद बनने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस डब्बे में 2 डब्बा होता है ये सारा मिक्सचर, या 4 डब्बा होता है, अगर 4 डब्बा है तो खाद बनने के बाद ये 2 से पौने 2 डब्बा बस बच जाएगी। अगर 1 बकेट होता है पूरा बनाने के बाद, तो ये खाद बनते बनते ये आधी बकेट या उससे भी कम हो जाएगी। ये इसकी पहचान है कि क्वांटिटी में 40 से 50% रह जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, खुशबू रहित मतलब स्मेल लेस हो जाएगी। इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होगी, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं होगा। और ये खाद इतनी इफ़ेक्टिव बनेगी कि एक 12 इंच के पॉट में अगर आप अच्छे से गुड़ाई करके 1 से 2 मुट्ठी भी डाल देते हैं तो ये सफिशेंट होगी। और ये देखिए, मैंने मसलने के बाद क्या किया, इसमें ये मिट्टी मिला रही हूँ। और मिट्टी मिलाने के बाद मैं इसमें गुड़ भी मिला दूँगी, दही भी मिला दूँगी। ये देखिए, मैंने खूब अच्छे से मसलने के बाद इसमें अपनी गार्डन सॉइल मिला ली है। थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर दूसरी बार और मिला देते हैं। ये देखिए, ताकि चीज़ें जितने अच्छे से मिक्स होंगी उतने इजीली ये डिकम्पोस्ट होंगी, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इस गोबर को काऊ डंग कंपोस्ट जो उपले हैं, इस उपले को खाद में कन्वर्ट जल्दी से करेंगे, इसलिए हमें मिट्टी मिलानी पड़ती है। और ये दही और गुड़ भी मिलाया, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और दही गुड़ डालने से ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए दही और गुड़। मैं तो जनरली जो भी खाद बनाती हूँ गुड़ का यूज़ करती हूँ। दही छाछ हो ना हो, पर गुड़ हर तरह की खाद में होता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को फास्ट कर देता है। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब ये मैंने रखा है डाइपर की पन्नी। इस डाइपर की पन्नी में, बड़ी पन्नी है डाइपर की, अकेले मेरा बेटा छोटा है, तो डाइपर की जरूरत पड़ती है तो ये मेरे यहाँ आती है। और मैं ये छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारे डाइपर की पॉलिथीन्स को यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनका बेस बहुत अच्छा होता है। इनका बेस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से खड़ी हो जाती है बकेट की तरह, टब की तरह। तो बस इसी में मैं इसको पूरा भर लूँगी, और इसमें मैंने बहुत सारे होल्स कर रखे हैं
تاکہ اس کھاد میں ایئریشن بہت اچھا ہو سکے اور بہت اچھے سے ہماری کھاد بن سکے، کوئی فنگس نہ ہو اس میں، کسی طرح کی سڑن نہ ہو، ہیٹ نہ ہو، اس لیے۔ اور اس کو پھر میں ہفتے میں ایک بار بہت اچھے سے اوپر نیچے کر دوں گی، جس طرح ہم اپنی سبزی میں کرچھی چلاتے ہیں نا کہ سبزی پوری طرح سے اوپر نیچے ہو جائے، کہیں سے کڑھائی کے تلی نہ لگے، اس طرح سے میں بھی اس میں چلا لوں گی، چاہے دریا کا ٹکڑا ہو یا لکڑی ہو، تاکہ اس میں کسی طرح سے کوئی فنگس نہ لگے اور یہ اکولی ڈیکمپوز ہو جائے اور بہت اچھے سے ڈیکمپوز ہو جائے۔ اور اس کا یوز میں نے بتایا جیسے گملے میں 21 مٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم سوئل مکس بناتے ہیں تو جو ہمارا ریشو ہوتا ہے پلانٹ کے اکارڈنگ، کسی سوئل مکس میں 50% ڈالتے ہیں، کسی سوئل مکس میں 30% ڈالتے ہیں، کسی میں 25% ڈالتے ہیں، یہ اس کام بھی آئے گا۔ تو اس طرح سے میں نے صرف اتنا ہی نہیں، میں بہت سارا بنا چکی ہوں، بہت سارا میرے پاس اسٹور ہے، اس کو بننے میں 2 سے 2.5 مہینے لگیں گے۔ تو اس طرح سے اپلوں کی کھاد بنا کے ضرور رکھ لیں، کیونکہ ابھی گرمی میں پیڑ پودے ہم زیادہ لگا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ سبزیوں میں اتنی زیادہ گروتھ ہم کو ملتی نہیں ہے، تو اپنا ٹائم اس طرح سے کھاد بنانے میں لگائیے اور کھاد بنا کے اسٹور کر لیجیے، تاکہ برسات کی تیاری بہت اچھے سے ہو جائے۔